डन। अच्छा, તમને ખબર પડી that I have opened the assignment once again so that those who had missed can submit it today before 6 o'clock. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે હોમવર્ક આપ્યું હતું એ 12 વાગ્યાની ડેડલાઇન જેણે બી મિસ કરી હતી એ આજે 6 વાગ્યા પહેલાં સબમિટ કરી શકે. આન્સર શીટ બી મૂકી દીધી છે અને જે ડિટેલ્ડ આન્સર શીટ છે દેટ ઇઝ ફ્રોમ વન અમોંગ યુ. આઈ થિંક મેં કોની વાપરી છે હું ભૂલી ગયો, જુહીની. સો every time I will select the best answer sheet and if I find out कि कोई आंसर शीट इतनी मस्त नहीं है तो फिर मैं बनाने बैठूंगा. सो जूहीज आंसर शीट वाज क्वाइट वेल बट स्टिल देर आर सम सम्स विच जूही ऑल्सो हैज़ गॉट रॉन्ग. तो जो डिटेल्ड आंसर शीट है दैट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कॉपिंग, तो फिर उसका गलत तुम्हारा भी गलत हो जाएगा. वो सीखने के लिए कि मेथड होती कैसी है. सो दैट इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस. 2-3 सम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. और आंसर्स चेक करने के लिए ऑलवेज यूज माय आंसर शीट. उसमें भी एक सम गलत था जो मैंने बाद में चेंज कर दिया है. सो नाउ ऑल माय आंसर्स आर करेक्ट एंड मोर और लेस this chapter is over. The topic of compound interest is over, but still एक लेवल अप, एक टफ सम जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें वो 3/4 1/4 आता है. तो वो एक बार देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ रिवाइजिंग लेसन 1 ऑफ मैथ्स. सो क्विकली, नंदिश त्रिवेदी सर वी कैन पे द फीस एट योर होम. यस यू कैन पे द फीस. कल का दिन में लेक्चर नहीं है तो यू कैन गिव मी अ कॉल एंड इफ़ यू वांट मैं मेन गेट पे आ जाऊंगा. इफ़ यू वांट डोंट कम अप, मेरे बिल्डिंग में कोरोना है. आई विल कम एंड टेक इट फ्रॉम यू एट द मेन गेट. ठीक है. सर वन जन रोल नंबर 3 युग पटेल हैज शिफ्टेड समवेयर एल्स. मतलब या तो अहमदाबाद के बाहर है. तो युग पटेल 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैच. 5 is not a part of the batch and 18 has shifted to Naroda, so he is not a part of the batch. तो ऐसे तुम अटेंडेंस मत लो मेरे लिए क्योंकि बीच बीच में थोड़े से गैप्स है. सो एनीवेज थैंक यू. क्लोज. दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड. तो जैसे ही 4:30 बजेंगे मैं ऑन द स्पॉट प्रोसेस करके यू विल फाइंड टुडेज लेक्चर इन लेसन 1 फोल्डर बिकॉज इट्स लेसन 1 रिविजन. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड पेन और पेपर रेडी रखना. आई एम शोइंग यू द लास्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सम्स. इसको तुम दे सकते हो नाम डी. लिखो डी, ABCD. डी इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग where n is a fraction. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग सबको आया, उसमें कुछ नहीं है. योर रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बिकम हाफ, मतलब R/2, एंड योर पीरियड हैज टू बिकम डबल विच इज 2 into n. नाउ आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग जो कुछ स्कूल्स में सिखाते हैं. द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू n. दिस इज फॉर एनुअल कंपाउंडिंग. तो तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, याद रखना. This is what I have told you that semi-annual compounding may change the rate of interest to R/2, change the period to 2n and use the same formula. But some of the schools in India, some of the tuition classes in India teaches slightly different. They say कि जो भी R है या जो भी N है
उसको चेंज मत करो, फॉर्मूला बदलो। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/2 अपॉन 100 raised to 2n. This is the formula for semi-annual. Do you, अब ये मेरे को एक मिनट, प्रॉब्लम, जब प्रेजेंटेशन खोलता हूं तो मुझे तुम लोग दिखते नहीं हो, कैसे करें? एनीवेज, हाँ, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज? मतलब डिफरेंस क्या, ये दोनों सेम है, वो समझ में आया या वापस समझाऊं? वापस नहीं समझाऊं, मतलब सबको समझ में आया है, आई होप। आई एम टेकिंग अ लाइव एग्जाम्पल हियर। आर अगर 10% है तो मैं क्या कहता हूं, उसको 5% कर दो। एंड पीरियड अगर 2 है तो 2 2 जा 4 कर दो। So I am telling you to use 5 and 4 in the normal formula. So there will be 5% here and n will be 4. But same sum, rate of interest is 10% and period is 2. Same sum, 10 and 2, 10 and 2. You can directly use the formula of semi-annual, जहाँ पे यहाँ r/2 करना है, और r/2 मतलब 10/2 तो 5 ही आएगा ना, और 2n मतलब 2 2 जा 4 ही आएगा। सो देर इज नो डिफरेंस, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू सी दिस फॉर्मूला समवेयर। एंड अब मुझे जवाब देना है तुम्हें कि ये थर्ड फॉर्मूला सेम है कि अलग। देर इज अ थर्ड फॉर्मूला फॉर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। A is equal to P 1 + R upon 200 raised to 2n. Same or not? Any answers? No? It is same. ये बेसिक मैथ्स है, समझने की कोशिश करो। R/2 अपॉन 100 में ये 2 नीचे चला जाता है, इट बिकम्स R/200। सो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। बट एज अ टीचर आई बिलीव इन वन थिंग, अगर एक फॉर्मूला से काम हो रहा है तो 2 या 3 फॉर्मूला सीख के कोई मतलब नहीं है। सो यू शुड नो दैट ऐसा कुछ आया तो इट इज़ अ नॉर्मल फॉर्मूला ओनली ऑफ सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, कॉपी इट इफ यू वांट। अगर ऐसा कुछ आया तो भी वो सेमी एनुअल का फॉर्मूला है, बट यूज क्या करोगे, सिंगल फॉर्मूला, सो दैट देयर इज नेवर अ कंफ्यूजन। और उसका प्रूफ है कि लास्ट होमवर्क तुमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया विद ऑल करेक्ट आंसर्स। ठीक, सो लेट्स डू द लास्ट टाइप ऑफ सम्स। तुमने लिखा डी, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग विथ एन एज अ फ्रैक्शन। लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000, rate of interest is equal to 8%, period n is equal to 1.5 year। अब सेमी एनुअल है तो सेमी एनुअल में आई ऑलवेज टेल यू रेट को हाफ कर दो, R/2 इज इक्वल टू 4%, पीरियड को डबल कर दो, 1.5 का डबल 3 होता है। नाउ व्हेन आई वाज चेकिंग योर होमवर्क, वन पर्सन हैज डन दिस मिस्टेक, उसने 1.5 का जब डबल किया तो 2 लिखा है, दैट इज रॉन्ग। 1.5 का डबल 3 होता है। अगेन आई एम डाइवर्टिंग स्लाइटली बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक मैथ्स।
1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसमें ये 2 कट नहीं हो सकता. 1.5 इंटू 2 1 नहीं होता. सो दिस इज रॉन्ग मैथ्स. 1.5 इज अ मिक्स फ्रैक्शन. उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 इंटू 2. अब ये कट हो सकता है. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3. 1.5 मतलब 1.5, एंड 1.5 इंटू 2 is 15/10 into 2. 2 और 10 कट 5, 5 और 15 कट 3. वापस वही आ गया. सो लास्ट टाइम मैंने बताया था दुनिया गोल है. मैथमेटिक्स में 1.5, 1.5, 15/10, 3/2, ये सब सेम है. और किसी भी चीज से 2 मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट इज 3. 2.5 का रिजल्ट विल बी 5. अढ़ी अढ़ी 5. थोड़ा सा गुजराती भी आना चाहिए. एनीवेज, कंटिन्यूइंग द सम. 1.5 का डबल 3 होता है. अब you will use the normal formula of compound interest. A is equal to P1 plus R upon 100 raised to N. because मैंने ऑलरेडी N और R चेंज कर दिया है. 50,000 1 plus 4/3 raised to 3. 4/3, 4/100 raised to 3. इसके बाद ब्रैकेट में लिख दो इजी, क्योंकि तुम्हें आता है. तो ना हम अभी सॉल्व करेंगे ना बाद में. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू फ्रैक्शन में जैसे डबल करते हो नॉर्मल बन जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है. द डेंजरस थिंग इज दिस फ्रैक्शन, बट बिकॉज इट इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग तो वो डबल होने वाला है. और अगर वो डबल होने वाला है तो वो 2 या 3 बन जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है. Therefore, D category is the easiest, and I'm not going to give you any homework. सिर्फ presence of mind. So one last time, make a chart with me, write down compound interest and divide it into 4 parts like this. पहले में लिखो एनुअल, वापस एनुअल, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल. एनुअल के नीचे n इज 1 2 3 4. इजी. स्टैंडर्ड सम जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो ऐसा होता है. एनुअल कंपाउंडिंग और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एक्सेट्रा. सेकेंड कैटेगरी में एनुअल नंबर में n इज 1.5, 2.5, 3 3/4. डिफिकल्ट लॉन्ग सम्स. और ये है हमारा कैटेगरी बी. ये ए, इफ यू रेफर टू माई होमवर्क और लेक्चर्स. सेमी एनुअल में n इज इक्वल टू 1 2 3. इजी. बट सेमी एनुअल में एक स्पेशलिटी होती है. r becomes r/2, n becomes 2n. Any questions? Then ask now.
ये हो गया हमारा સી. અરે સર 2 મિનિટ રાખો ને. હા અહીંયા જ રાખું છું અને હજી ડી બી બાકી છે. સેમી એન્યુઅલ વિથ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5, 2.5, 3 3/4 एक्सेट्रा. ये भी इजी है. रीजन इज वो 1.5 डबल होके नॉर्मल बन जाता है. सेमी एनुअल में कंपल्सरी यू हैव टू चेंज योर आर टू r by 2 and n to 2n. ટુ વર્સિસ 1 ડાયરેક્ટલી √5 થઈ જાય અને √5 પછી 3 લેવાનો હતો. 2 વર્સિસ 1 √4 ના થાય. ડન. નો સર. ઓકે. Nirmit, stop playing with camera. સર ત્યાં નીચે ડી લખી દો. Okay. હવે out of syllabus question. There is something called as quarterly compounding. लास्ट टाइम हमने समझा था कि क्वार्टर क्या होता है. क्वार्टर मतलब 3 महीने और हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड करोगे. दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्वार्टरली कंपाउंडिंग. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट, वो ये आउट ऑफ सिलेबस है देयरफॉर यू डोंट हैव टू कॉपी, और कॉपी करना है तो करो लेकिन खुद के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वार्टरली कंपाउंडिंग का जहाँ पे एन नॉर्मल है 1 2 3 4, what change should be done, which formula can be used, does anybody know? और मैंने बोला था सबसे डेंजरस कौन सा कंपाउंडिंग होता है, जिसमें कंपनी लूट जाएगी. मंथली कंपाउंडिंग. I'll tell you, try to understand, this is extra knowledge. साल में कितने 6 महीने होते हैं? व्हाट्स द आंसर? 2. 2. एक साल में 2 6 महीने होते हैं. देयरफॉर द मैजिक नंबर हियर इज 2. सेमी एनुअल में r/2 और 2n करते हैं. इन द सेम मैनर साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. 3 महीने के 4 क्वार्टर. तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है तो r हैज टू बी डिवाइडेड बाय 4 and n has to be multiplied by 4. अब तो मंथली समझ में आ गया. मंथली कंपाउंडिंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 12 and used in the normal formula, and n has to be multiplied by 12. अब मुझे कोई बताओ कि क्यों क्वार्टरली और मंथली के क्वेश्चंस नहीं पूछते, कब भी नहीं पूछेंगे. फॉर्मूला तो वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का और थोड़ा सा चेंज है, तो क्यों नहीं पूछते?
नो आंसर. प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तो लॉजिक है. नहीं. देखो, सबसे इजी एन क्या होता है? सबसे अच्छा एन, यू ड्रीम ऑफ दैट एन पीरियड. 1. सबसे इजी एन 1 में जब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होता है, 1 मतलब 1 साल, तो सेमी एनुअल में 2 1 2 बन जाता है. क्वार्टरली में 1 साल का एफडी है लेकिन 4 क्वार्टर है तो 4 बन जाता है, और 1 साल का एफडी है 12 महीने है तो मंथली कंपाउंडिंग में वो 12 बन जाता है. देयरफॉर व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, सेमी एनुअल में रेस टू 2 आएगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में रेस टू 4 आएगा, मंथली कंपाउंडिंग में रेस टू 12 आएगा. रेस टू 12 मर जाओगे. आधा घंटा दूंगा ना तो भी कभी नहीं आंसर आएगा. 12 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, देयरफॉर दे नेवर आस्क दिस. रेस टू 4 भी रेयरली पूछते हैं. रेस टू 2 एंड रेस टू 3 आर स्टैंडर्ड, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट आस्क क्वार्टरली कंपाउंडिंग एंड मंथली कंपाउंडिंग. प्लस दुनिया में कहीं पे भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग या मंथली कंपाउंडिंग कोई करता नहीं, यूज नहीं करता है, देयरफॉर दे डोंट आस्क. बोलो, एनी क्वेश्चंस? डन. Aryan says connection unstable, but what can I do, dear? अब लेसन 1 करते हैं. तो लिखो लेसन नंबर 1. What is the name of lesson number 1? Rational numbers. Rational numbers. Number. रैशनल नंबर रिवीजन पार्ट 1 इतना लिख दो. एंड वी आर गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू दिस. सबसे पहले प्लस माइनस करना सीखेंगे, एलसीएम. सो पे अटेंशन. लिखो टॉपिक नंबर 1, एलसीएम प्लस माइनस. You don't have to copy this. Sum number 1, 3/4. Copy this, 3/4 plus 4/5. तुमको डांस स्टेप याद है? डांस स्टेप कैसा था? The first step was this. This means the two denominators will be multiplied. 4 5 मल्टीप्लाई करो 20. फिर राइट हैंड अप. राइट हैंड अप मतलब दिस 5 फ्रॉम राइट साइड गोज एंड गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 3. तो 5 3 जा 15. एंड फिर लेफ्ट हैंड अप, 4 4 जा 16. फाइनल आंसर 31/20. फिर से एक बार देखो, 3/2 plus 7/5. Done step. First step, multiply the denominators. 2 5s are 10. फिर right hand up, 5 3s are 15 plus left hand up, 2 7s are 14. 29/10. Quickly find the answer of these two sums. Then I will do it and tell you the answer. 4/9 plus 1/4. और दूसरा है -5/11 plus 13/3. Find the answer. Quick.
Sir, completed. ओके, करते जाओ। मैं यहाँ पे साइलेंटली कर रहा हूँ, फोन की तरफ मत देखना अगर खत्म नहीं हुआ है तो। Sir, completed. ओके, Completed. Sir, completed. ओके, तो पहला आंसर 25/36 है। Sir, completed. Yes. वन 143 में से 15 माइनस होगा। वन 28/33। किसके दोनों राइट? ओके, कृषा, खुशी, My also, sir. ओके, कुशल, आची, My also, sir. वेरी गुड, अनुज, Also. गुड, इजी था। तो ये आज रात को 12 बजे का जो होमवर्क है उसमें ऐसे 8 सम है, ये सेम मिलेगा तुमको। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। दोनों का मतलब सेम होता है। यस आर्यन, टेल मी, यू रेज, अच्छा यू रेज योर हैंड्स टू से तुम्हारा करेक्ट है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डैश रेसिप्रोकल, वेरी इजी। और एक सेंटेंस में आंसर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 33/35 इज, और फिर एरो करके आंसर। व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस में आंसर लिखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 33/35 इज 35/33, उल्टा कर दिया, दैट्स ऑल। सेकेंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/7 इज 7/13, easy। बट when I had done this chapter, मैंने तुमको कहा था रीजन लिखो, why, and that gives you an extra point, extra marks चाहे ना मिले, but slowly you will become favorite of your teacher because you write more, और हायर स्टैंडर्ड में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसका एक रीज़न होता है कि क्यों 33/35 का रेसिप्रोकल 35/33 है। बिकॉज Because यस, बिकॉज can I 33/35, say yes, when we multiply it, answer comes 1. exactly, when you multiply both the numbers original and reciprocal, the answer is 1। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स चाहे ज़्यादा मिले या ना मिले। एकदम ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चन। थर्ड का आंसर क्या आएगा, खुद लिखो। थर्ड का क्वेश्चन है -11/-7। Sir, -7/11 plus 7/11. यस, इसमें माइनस कर बनेगा। इसमें दो आंसर पॉसिबल है। सो इफ योर क्वेश्चन इज -11/-7, you will write multiplicative inverse of -11/-7 is -7/-11। ये ठीक है, बट मैथ्स में जब तुम अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो डिनोमिनेटर में माइनस अलाउड नहीं, तो वो गायब होना चाहिए। और वैसे भी -7/-11 इज 7/11। Therefore, this is also considered as reciprocal। ये भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। कोई भी एक लिख दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, यस आस्क। માઇનસ જતું ના રહે। તો જતું તો રહ્યું, આજો 7/, ક્વેશ્ચનમાંથી બી કાઢી નાખો તો ચાલે। અને આવો પૂછશે નહીં, આ તો મેં બનાવ્યો છે। ક્વેશ્ચનમાં 2 માઇનસ હોય તો તમે લખી શકો -11/-7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11/7। Therefore, multiplicative inverse of 11/7 is 7/11। પહેલા બી કઢાય, પછી બી કઢાય, નહીં કાઢો તો બી એકવાર ચાલશે। બટ લર્ન
कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव छोड़ना अच्छी बात नहीं, दैट इज रेसिप्रोकल। लिखो नंबर 3, एडिटिव इनवर्स। ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव नंबर, इसमें सिर्फ साइन चेंज करनी होती है। 84 5/7 -6/5। सो एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज हो जाएगी, पोजीशन नहीं बदलेगी। सो एडिटिव इनवर्स AI ऑफ 84 इज -84। दैट्स ऑल, इतना सा लिखना है। जीरो एग्जैक्टली। रीजन, कौन इसका बिकॉज ओरिजिनल नंबर 84 प्लस द एडिटिव इनवर्स का टोटल हमेशा 0 होता जीरो है। एग्जैक्टली। सेकेंड सम करना है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इज -5/7 because 5/7 plus -5/7 is always 0। एक बार थर्ड सम ट्राई करो। थर्ड सम इज माइनस, 6/5 हाँ उसको लिख दो ताकि याद रहे। પ્રિયાંક મિસ્ત્રી આવી ગયો। થઈ ગયું છે આજે બી તું અંધારામાં બેઠો છે? હા સર હું લેપટોપમાં કનેક્ટ કરવાનું કરું છું ઓકે, વાંધો નહીં। નેક્स्ट, વેરીફાઈ। लिखो टॉपिक नंबर 4, वेरीफाई -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 2 and x इज इक्वल टू -3/4। मैं दो सम करूंगा, तुम्हें साथ में कॉपी करना है। ये बाय हार्ट जैसे है, इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़े से लंबे होते हैं। सो लुक एट द सॉल्यूशन। हमें वेरीफाई करना है कि -x इज x। यू विल राइट LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -2, क्योंकि x तो 2 है, एंड -2 तो माइनस एक दूसरे को नेगेट कर देता है, नलीफाई कर देता है, तो 2 बचा। RHS इज इक्वल टू x और x तो 2 है, therefore LHS is equal to RHS, therefore -x is equal to x, verified। हो गया, बाय हार्ट करना है। हाँ સર હેન્ડ્સ વેરીફાઈડ લખીએ તો પણ ચાલે ને? हाँ, हैंड्स वेरीफाइड લખાય। યસ યસ। હું ફરીથી એકવાર કરું છું। -3/4 વાળો સમ, અને આ ધ્યાન રાખજો બહુ બધા માઇનસ આવશે, ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ, સ્લોલી અન્ડરસ્ટેન્ડ। LHS is equal to, you copy the question, -x is equal to -x। जो मैं x सिवाय બધું લખેલું છે, जितने भी माइनस है, जो भी ब्रैकेट है, सब एज इट इज है। अब मैं x की वैल्यू जब लिखता हूं, आई हैव टू राइट -3/4। तो टोटल 3 माइनस है, एंड इफ 3 माइनस आर देयर तो वो
नेगेट नहीं होता, ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट बाहर का माइनस रहेगा। आर एच एस इज इक्वल टू एक्स, और x तो -3/4 है ही, therefore you see LHS and RHS are same, therefore you have to write therefore LHS is equal to RHS, therefore minus minus x is equal to x, hence verified. याद आ रहा है एक जमाने में ये सब किया था? सॉरी, नेक्स्ट मेरा फेवरेट, डू एज डायरेक्टेड। लिखो नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। इसमें सब कुछ आएगा, मतलब लिखो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, anything can come in here. Sum number 1, add, मैं थोड़ा टाइप करता हूं, तुम लिखो add multiplicative inverse of, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, विथ एडिटिव इनवर्स ऑफ समथिंग, और ये दो समथिंग में मैं नंबर डाल देता हूं। एड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 विथ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/4। दिस इज योर डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन। ध्यान से देखना, फर्स्ट understand what you're supposed to do. You are supposed to add, मतलब plus. Add what? Multiplicative inverse of 2/3. So I'll write mi of 2/3 ब्रैकेट में, और इसको किसके साथ ऐड करना है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/4 के साथ, ai of 5/4. So first step is convert the sentence into an equation. Multiplicative inverse of 2/3 plus additive inverse of 5/4, और ये करना तुम्हें आता है। Multiplicative inverse of 2/3 is 3/2 plus additive inverse of 5/4 is -5/4, और इसके बाद done step, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 12 minus 10 2 upon 8, cancellation is a must, final answer is सर थोड़ा ऊपर करो ना। 1/4. हाँ तो सर क्लास चाले। तो क्वेश्चन को हमेशा पहले डिकोड करो कि कहना क्या जाता है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन स्टार्ट टू सॉल्व, तो गलती नहीं होगी। एंड रिमेंबर द डांस स्टेप फॉर एलसीएम पर्पस। एक और लिख रहा हूं, what is the product of additive inverse of something and multiplicative inverse of something? Copy करो। What is the product of additive inverse of 7/3 and multiplicative inverse of -4/6? Ready? Here it is not written add, subtract or difference. Here it is written product. Product मतलब multiply. What are you supposed to multiply? Additive inverse of 7/3. तो लिखो additive inverse of 7/3. Multiplicative
इनवर्स ऑफ -4/6। दिस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन वो आदत खराब है, डायरेक्ट करने के चक्कर में मिस्टेक होती है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/3 इज -7/3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल उल्टा कर दो -6/4। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस। 7 6 जा 42, 3 4 जा 12, 21/6, 7/2। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया और बाद में कैंसिल किया, तुम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो सीधा। 3 2 जा 2, 2 जा 7/2, बट ये खिचड़ी होती है, सिली मिस्टेक मत करना, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस इन दिस टाइप ऑफ सम्स? तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ सकता है। एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। डिवाइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4 with additive inverse of -2/7. Try. Sir, done. Okay. Division dangerous होता है, I Sir, have to. done. Sir, done. Okay. Sir, done. Sir, done. Divide A Sir, done. with B. This is your clue. Divide A with B मतलब A/B, या second option is divide A with B मतलब A divided by B. I am going to use the second one. मैं सॉल्व कर रहा हूं। डिवाइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4। अगर सम खत्म नहीं किया है तो स्टॉप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4 डिवाइडेड बाय एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7। दैट्स योर मेन क्वेश्चन। Multiplicative inverse of 5/4 is 4/5 divided by additive inverse of -2/7 is 2/7। साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बट अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आई होप एवरीबडी नोज दिस। डिवीजन के बाद वाले नंबर को फ्लिप कर दो तो डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। 4 7s are 28, 5 2s are 10, 14/5 आंसर। किसका राइट पड़ा? रेज योर हैंड। ओके, कृषा, प्रिंसी, Sir, મારું પણ. रुतवा, वेरी गुड, प्रांची, Sir, जूली, મારું પણ. ग्रेट। सर मारू पण ओके, धीरे धीरे तुम्हारे मैं आवाज भी पहचान जाऊंगा। फिलहाल लास्ट टाइप ऑफ सम्स करते हैं, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स सिंपल बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड सम्स। मेरे साथ कॉपी करो। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 5/4 इंटू 2/3। दो टर्म, तीन टर्म, 4 5 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप
राइट डाउन फैमिली और मल्टीप्लाई की साइन। तो तुम्हें याद रहेगा कि करना क्या है, जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी फैमिली बनाओ। सो बाय क्रिएटिंग ब्रैकेट्स, 2/3, 5/4 ये फैमिली है बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस हो जाता है। 1/3 1/2 मल्टीप्लाई है, सो इट्स अ फैमिली, बाद में माइनस हो गया। एंड 5/4 2/3 इज अ फैमिली। नेक्स्ट लिखो सॉल्व फैमिलीज, मतलब फैमिली को पहले मर्ज करो। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, प्लस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस है, हियर माइनस इज देयर। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। अब एक बहुत अच्छी चीज हुई है तुम्हारे साथ, कोइंसिडेंस, अ हैप्पी कोइंसिडेंस। 10/12 माइनस 10/12 इज 0, x माइनस x 0, 5 माइनस 5 0, 10/12 माइनस 10/12 0, आंसर 1/6। दिस इज अलाउड, कर दो। आई होप यू आर राइटिंग विथ मी। अब एक सम मैं दे रहा हूं, सेम टू सेम सॉल्व करो। 2/3 इंटू 4/5 प्लस 2/4 इंटू 1/3 माइनस 3/4 इंटू 5/2। ट्राई, स्टार्ट। ડન, બાપરે। સર આનું રેકોર્ડિંગ મૂકવામાં છો ને, હા, હમણાં જ। એક વાર મારે થોડુંક બાકી રહી ગયું છે લખવામાં. વાંધો નહીં। નંદીશ, તું છે ઝૂમ કોલ પર? હા સર છું. ઓકે, તે કંઈક લિંક માંગી હતી મારી પાસે ચેટમાં। સર એ તો આવી ગયો પછી. હું સોલ્વ કરવાનું ચાલુ કરું છું। બ્રાકેટ 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 2 4 8/15 પ્લસ 2/12 માઇનસ 15/8 અને 2/12 કટ થાય છે તો કરવાનો। अरे 1/6। सबको आता है 3 नंबर का एलसीएम। दिस इज नॉट इजी। હા સર. दिस इज वेरी डिफिकल्ट, सो पे अटेंशन and let me show you last 5 minutes I'll show you an LCM। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे 3 या 4 नंबर का एलसीएम कैसे लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, 15 6 और 8 का एलसीएम निकालो बाय डूइंग लाइक दिस। 2 3 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 4 1 जा 5 1 जा, 1 1 1 आना चाहिए। 2 3 जा 6,
6 5 जा 30, 34 जा 120. That is the LCM of these three numbers. Now you have to ask yourself, डिनोमिनेटर 15 को डिनोमिनेटर 120 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये रहा 15, 3 5 जा, तो बचा क्या? 4 2 जा 8. इससे पता चलता है 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8 8 जा 64. सेकेंड राउंड में यू हैव टू आस्क 6 को 120 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 मतलब 2 3 जा, तो 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 21 जा 20. एंड लास्ट राउंड, डिनोमिनेटर 8 को 120 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 यहां है, 2 4 जा, therefore remaining 5 3 जा has to be multiplied. 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो माइनस 225. therefore 64 plus 20 84 minus 225 upon 120. 5 minus 4 1, 22 minus 8 14. 3 से कट होता है, 3 4 जा 12, 47 upon 40. That's the final answer. किसी को आया? You can raise your hand on the Zoom app. How to Sir, load? minus 47 upon 40. ए माइनस बिग मिस्टेक. यस, माइनस आवश्यक कारण के नेगेटिव नंबर बड़ा है. मिस्टेक.